हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छी स्टडी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी है, उसको जीना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएँ और अगर कभी भी दुश्वारियाँ आएँ, तो ज़िंदगी से कभी भी डिसहार्ट नहीं होना है। उसको हमेशा जीना है और हमेशा अपने आप की विल पावर, इंटरनल पावर जो भी आपको खुदा ने दी है, उसको यूज़ करना है और कभी भी नेगेटिव लोगों के बातों में नहीं आइएगा, तभी आप जो है तरक्की कर पाएँगे। अदरवाइज़ लोग, मुआशरा हमेशा आपको नेगेटिव ही बातें बताएगा और नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। तो आप हमेशा अपने ट्रैक पे रहिएगा। आज हम लेक्चर 9 शुरू करेंगे और क्लास 9th का एक्सरसाइज हम कर रहे थे 8.3। प्रीवियस लेक्चर में मैं 8.3 के जितनी भी टाइप्स थी वो बता चुका था, जिसके अंदर 5 टाइप्स थी और क्वेश्चन भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। तो उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज के कर चुके थे 8.3 के क्लास 9th के। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि टाइप नंबर 3 होगी, विच इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, जिसके अंदर क्या होता है, बेस जो है वो कांस्टेंट होता है और पावर जो है वेरिएबल होता है। तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 5x पावर प्लस 1 एंड 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 पावर 3 प्लस 1। हमें क्या करना है, इनको पावर को जो है वो ब्रेकअप करना है। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर x इंटू मल्टीप्लाई की साइन है ये 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 5 पावर 3 हमें पता है 1 2 5 होता है प्लस 1। ओके, अब 5 पावर 1 इज 5 होता है इंटू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर 2 होता है 25 इंटू, अब देखिए पावर यहाँ 5 की जो है माइनस एक्स है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव, मीन्स 5 की पावर x हो जाएगा और ये 126 हो जाएगा। इस इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लेके आए हैं। अब हमें ज़ाहिर बात है सपोजिशन करनी है, इस तरह सॉल्यूशन नहीं होगा। और हम ये भी पता है कि 8.3 जो है वो क्या है, रिड्यूसिबल इक्वेशन है। मीन्स जितनी भी कंडीशंस, जितनी भी टाइप्स हमें गिवन होंगी उनको हमें रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में, देन उसको सॉल्व करना है, देन उसको वापस जिस फॉर्मेट में वेरिएबल दिया था वही हमें फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और यहाँ सपोज कर लेते हैं कि सपोज that 5 power x is equal to y, then equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ 5 की पावर x y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 126। अब डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो एलसीएम y ही होगा और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126। अभी ये y² 126 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। क्लियर यहाँ तक बच्चों? अब जाहिर बात है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 5y² माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम क्या करेंगे, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, क्यों ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। 5 इंटू 25 विच इज 125। अगर 125 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125 होता है। अगर 125 को मैं प्लस करता हूँ 1 से तो 126 आ रहा है। इट मीन्स मैं 126 को ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, 5y² माइनस 125y प्लस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे माइनस वाई और प्लस 25 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और माइनस 125 126 होगा। अब इन दो पेयर में और इन दो पेयर में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, क्यों 5 का टेबल 125 को लग रहा है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, y² और y में क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। अब क्योंकि 5 भी चला गया, y भी एक चला गया, तो हमें यहाँ अकेला y बच चुका है। 125 को 5 का टेबल 25 टाइम्स लगता है, क्योंकि हमें टेबल्स पता है, याद है, तो यहाँ आ जाएगा 25। y क्योंकि बाहर चला गया है घूमने,
माइनस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम लिखते हैं 1, बाकी बचा y, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, हमारे पास 25 बच गया। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमेशा ये चेक किया गया कि ये जो है ब्रैकेट सेम है या नहीं है। अगर ये डिफरेंट इट मीन्स आपने मिडिल टर्म ब्रेक रॉन्ग तरीके से किया है। तो क्योंकि ब्रैकेट सही है तो हम लिखेंगे y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दो प्रोडक्ट 0 के बराबर हैं तो हमें नहीं पता कि कौन सा 0 के बराबर है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 25, यहाँ आ गया 5y इज इक्वल टू 1। 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 2 और यहाँ y इज इक्वल टू 1/5 आ गया। ये सेम प्रोसीड करते हैं, ये हो गया y इज इक्वल टू 5 की पावर 2 एंड y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ लिखा है 1/5, 5 की पावर अभी पॉजिटिव 1 है, तो जब भी न्यूमरेटर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 5 की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमें सॉल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन सॉल्यूशन हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, वेरिएबल जो था वो x था, वेरिएबल y नहीं था। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, वापस इस फॉर्मेट में था तो हम लिखेंगे रिप्लेस y वी गेट। तो y हमने क्या फर्ज किया था प्यारे बच्चों, यहाँ देख लें 5 की पावर x, तो मैं जहाँ y है वहाँ लिख रहा हूँ 5 की पावर x विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड यहाँ पर भी 5 की पावर x और 5 की पावर -1। अब यहाँ प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि अगर बेसिस दोनों साइड इक्वल हो, देखिए यहाँ इक्वल के दोनों साइड क्या है, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ कंडीशन ये है कि सिंस bases are same on both sides, then powers means exponent, powers या exponent are equal। ये अलजबरा की प्रॉपर्टी है कि अगर बेसिस दोनों साइड क्या हो, सेम हो, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर, और यहाँ x आ गया कितना, -1, जो कि हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है किसका, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज -1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है तो एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर से, तो इसको प्रोसीड करते हैं हम। सॉल्यूशन 5 पावर 2x माइनस 5 पावर x प्लस 3 प्लस 1 to 5 एंड 5 की पावर x। इसको हम लिखेंगे 5 की पावर x होल पावर 2 माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 5 की पावर x। ये हम सेम लिखेंगे 5 की पावर x को, 5 की पावर 3 125 हो जाएगा इंटू 5 की पावर x। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस में है तो -5 की पावर x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब 125 इंटू 5 की पावर x में से 1 एक जो है वो 5 की पावर x माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेम साइन जब होता है तो ऐड हो जाएगा। बाजार तो यहाँ लिख रहा है कि माइनस है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -125 और -1 अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ दोबारा कि -125 इंटू 5 की पावर x -1 इंटू 5 की पावर x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, -125 और -1 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर x और स्क्वायर -126 इंटू 5 की पावर x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 1 और हम इसको सपोज कर रहे हैं कि
let 5 की पावर x इज इक्वल टू वाई, देन इक्वेशन 1 becomes, तो अब रिप्लेस यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 126, यहाँ आ जाएगा y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वेरिएबल y। तो हमें पता है इसको मिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो ये मिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 125 वाई माइनस वाई प्लस 125 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, इसमें कॉमन है y, तो आया y माइनस 125, माइनस इसमें भी कॉमन 1 है, तो यहाँ y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y माइनस 125 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 125 इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, हमें नहीं पता, हमें दोनों पॉसिबिलिटी लिखनी होती है। तो यहाँ y क्या आ गया 125 और यहाँ y हुआ 1। अब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 5 की पावर 0। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, यहाँ मिल टर्म ब्रेक किया यहाँ पर, ओके। तो माइनस 125 माइनस 1 क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ y कॉमन था 125 बचा, यहाँ माइनस 1 कम था, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे y को रिप्लेस, तो रिप्लेस y वी गेट, तो y की जगह क्या आ जाएगा 5 की पावर x और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y की जगह 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। ये सेम प्रॉपर्टी है कि भाई बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे देन x हमारे पास मिल गया x इज इक्वल टू 3 और यहाँ x मिल गया हमें 0। ये हमारे पास आ गए दो सॉल्यूशन सेट। हम लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड 3। ये है आंसर हमारा। ओके बच्चों।